इसलिए हम साथियों से कहना चाहते हैं कि एक बार बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, आज फिर वह समय आ गया है कि संविधान के रक्षा में मजबूत एकता बना करके हम फिर एक बार मनुस्मृति को जलाएंगे। और आए सभी साथियों, मंच पर बैठे सभी नेतागण को मैं भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। आज राजेंद्र प्रजापति हम लोगों के बीच नहीं है। हम उनके पिछले दिनों जो साथ में काम किए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने तो लंबा समय तक राजेंद्र जी के साथ काम किया है, एमएलए के रूप में यहाँ रह के काम किया है और जेल में भी 2 साल उनके साथ रह करके जेल यात्रा भी पूरा किया। और ये इतने समय की जो साथ चली और हम लोगों ने जो देखा, उस आधार पर मैं आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि राजेंद्र प्रजापति एक अच्छे कम्युनिस्ट थे, एक अच्छे कम्युनिस्ट थे और साथ साथ गरीबों के लिए संघर्ष में अग्रणी नेता के रूप में भूमिका निभाते और इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा। इसीलिए विरोधियों ने फर्जी तरीके से राजेंद्र प्रजापति जी के नाम को केस में डाला कि अगर ये रहेंगे तो ये हर संघर्ष के, गरीबों के लिए होने वाले हर संघर्ष के अग्रणी भूमिका निभाएंगे और गरीबों के मनोबल बढ़ाएंगे, इसलिए इनके ऊपर केस करो। तो ये 2 बातें साबित हो गई है, इन्होंने साबित कर दिया है। मुझे कहना वाजिब लगता है कि राजेंद्र प्रजापति एक अच्छे कम्युनिस्ट थे और जनता के सवालों पर निर्भीक भाव से अग्रणी भूमिका में संघर्ष को आगे बढ़ाने, गरीबों के प्रति उनकी जो दर्द रहती थी, हमेशा वो चाहते थे कि गरीबों के हकूक मिले और ये लड़ाई चाहे जितनी ऊंचाई पर जाए इसकी वो परवाह नहीं करते। हमने देखा जेल के अंदर, क्योंकि उसमें भी हम लोग न्याय अन्याय के प्रश्न पर आंदोलन करते रहते थे। जब तक उन गरीब कैदियों के लिए हम लोग आंदोलन करते थे, राजेंद्र जी आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन उसी में कभी कभी कुछ वैसे कैदियों के पक्ष में हम लोग जब खड़ा हो जाते थे तो उसकी आलोचना भी करते थे। वो कहते थे कि इन लोगों के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत क्या है, हम लोगों को गरीबों के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। इससे हमको लगा ये गरीबों के प्रति पूरे दिल दिमाग से, हालांकि हम ये भी जानते थे ये बहुत राजनीति के जानकार नहीं है, लेकिन जितना ही वो जानते थे उसमें वो गरीबों की ही बात प्राथमिकता देते। तो ये उनके साथ रहने से और हमने अच्छा कहा,
साथी लोग तो उस पर चर्चा कर दिए हैं। करीब करीब 9 वर्ष जेल में रहने, 9 वर्ष का जेल जीवन काटने के बाद रिहाई होते जब वो माझा पहुंचे, फिर से ये लाल झंडे को थाम लिया और गरीबों की लड़ाई के आगे बढ़ाने के लिए सभी कमेटियों से वो जुड़ करके और काम शुरू कर दिया। यही होता है एक कम्युनिस्ट का गुण, और इसलिए आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो इसके साथ साथ हमें उनके जो विशेष गुण रहे हैं, आज हम सब लोग पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता हैं, हमको ये शिक्षा लेनी होगी, ये प्रण करना होगा, शपथ लेनी होगी कि हम निश्चित रूप से राजेंद्र प्रजापति के अंदर जो गुण था हम भी उसको अपनाएंगे, उस पथ पर चलेंगे ताकि हम गरीबों की लड़ाई को पूरा कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यही तब असली उनके प्रति ये श्रद्धांजलि होगी कि जब हम सब साथी जो देश की हालात है और जो सामने चुनौतियां आ रही है, अभी हमको ये मुकाबला करना है। मैं तो यहां तक कह दे रहा हूं इस अवसर पर, क्योंकि ये साथी उस लड़ाई को लड़े हैं। इन्होंने 90 के दशक में जो लड़ाइयां लड़ी, सामंतों के खिलाफ, गरीबों के लिए, और उस लड़ाई से हम लोगों ने गरीबों की एकता और संगठन से हम सामंती शक्तियों को पीछे ढकेला, और आज एक लोगों को मान सम्मान मिला है, एक अधिकार मिल रहा है, लोग सर ऊंचा करके चल रहे हैं। लेकिन आज फिर वही सामंती शक्तियां ORSS के रूप में, भाजपा के रूप में, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत के रूप में फिर से वो अपनी तैयारी करके और गरीबों के ये मिले हुए अधिकार को फिर से वो पीछे ढकेलना चाहती है, फिर से वो सामंती ताकतें अपनी दबदबा कायम करना चाहती है। इसलिए आज सारे कम्युनिस्टों के सामने यह एक चुनौती है कि हमने जो 90 के दशक में मजबूत पार्टी हमने जो बनाया था, आज उसे और मजबूत बनाने की जरूरत आ गई है। ये हम शपथ लेंगे। ये है राजेंद्र प्रजापति जी के असली श्रद्धांजलि। इसलिए हम साथियों से आग्रह करते हुए कि आप ये जान लीजिए कि देश जिस खतरनाक मोड़ पर आ गया है, इस खतरा का खमियाजा गरीबों को ही भुगतना पड़ेगा। कि अगर देश से संविधान खत्म होगा तो उसकी खमियाजा गरीबों को ही भुगतना होगा। ये लोकतंत्र खत्म होगा, उसकी खमियाजा गरीबों को ही भुगतना होगा। देश के सारे संसाधन संपत्ति जो बिक रहा है, उसकी खमियाजा हमें को भुगतना होगा। और संविधान जब खत्म होगा तो ये RSS भाजपा वाले ये चाहते हैं कि ये देश पर मनुस्मृति को थोप दें। इसलिए हम साथियों से कहना चाहते हैं कि एक बार बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, आज फिर वह समय आ गया है कि संविधान के रक्षा में मजबूत एकता बना करके हम फिर एक बार मनुस्मृति को जलाएंगे और संविधान के तहत एक नया भारत बनाएंगे, अंबेडकर का भारत बनाएंगे, भगत सिंह का भारत बनाएंगे, एक नया इंडिया बनाएंगे। हम इसी के अपील के साथ हम सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि आप इस दिशा में सोचेंगे और इस दिशा में बढ़ेंगे कि हमें एक और दशक 90 के दशक से भी और मजबूत पार्टी हमको बनानी है।
वैचारिक रूप से भी बनानी है और सांगठनिक रूप से भी बनानी है। ये शपथ लेकर के और तब हम जाएंगे और यही शपथ राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम पूरे केंद्रीय कमेटी की ओर से हम ये श्रद्धांजलि सभा में शपथ लेते हैं और हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि सभी साथी हम इसी दिशा में शपथ लें और पार्टी को मजबूत करें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर आप लोगों को एक बार क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं।